एवरीवन, दोस्तों आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों से मेरा एक सीधा सा सवाल है, यार आप सबको डॉक्टर ही क्यों बनना है? और इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकतर बच्चों का यही जवाब होगा, सर हमें लोगों का इलाज करना है, लोगों की ज़िंदगी बचानी है, अपने देश के हर एक इंसान को हर तरह की बीमारी से बचाना है। ठीक है, लेकिन ये सब करने के और भी बहुत से तरीके हैं। आप आईएएस बन के इस सिस्टम को सुधार सकते हो। इस बीच आप सुन ही रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान चली गई। आप अधिकतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देखो, मरीजों की ये लंबी लाइन नज़र आती है और डॉक्टर साहब का कहीं पता ही नहीं होता है। लोग दौड़ते भागते किसी तरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँच के पता चलता है यहाँ तो वेंटिलेटर ही नहीं है। फिर वहाँ कहते हैं जी आप इन्हें कहीं और लेके जाइए। आज भी ना जाने कितने लोग झोला छाप डॉक्टरों की ख़राब दवाइयाँ खा के झाड़ फूक के चक्कर में पड़ के अपनी जान दे देते हैं, वो मर जाते हैं। तो आप आईएएस बन के इन चीज़ों को सुधार सकते हो, लोगों की जान बचा सकते हो, या फिर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो। आज तक जितने भी राजनेता हुए हैं उन्होंने लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाया। नेताओं ने मंदिर मस्जिद तो खूब बनवाए, पर ये लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना भूल गए। आप कुछ हॉस्पिटल बनवा देना। आज भी ऐसे गांव दराज के बहुत से इलाके हैं जहां दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, और डॉक्टर बन के अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने लोगों का इलाज कर दोगे? अगर कुछ हॉस्पिटल बनवा दिए तो जितने लोगों का इलाज तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में करोगे उतने लोगों का इलाज तो सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। या फिर आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करके खूब सारा पैसा कमाओ, अपना खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनवाओ और वहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज करवाओ। आप ऐसे भी लोगों की जान बचा सकते हो। तो फिर आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? सोचो और सोच समझ के कमेंट करके बताओ कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है। मुझे नहीं पता आप कमेंट में अपनी क्या वजह बताओगे, पर मुझे इतना यकीन है वजह कोई भी हो वो काफ़ी होगी आपको मेडिकल कॉलेज में एक सीट दिलवाने के लिए। और दूसरी वजह मैं बताता हूँ। ईंटों को जोड़कर हॉस्पिटल तो बनाया जा सकता है, पर डॉक्टर्स नहीं। आप लाखों हॉस्पिटल बनवा दीजिए, लेकिन अगर उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल किस काम का? पहले से ही हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। आपने देखा होगा इस कोविड-19 की महामारी में सरकार ने जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उन्हें भी काम पे लगा दिया, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की कमी नहीं पूरी हो पा रही है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा हो, सर इस कोविड-19 की महामारी में हम तो लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम तो अभी लोगों का कोई इलाज नहीं कर सकते, और जब तक हम डॉक्टर बनेंगे तब तक ये महामारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या लोगों की डेथ सिर्फ कोविड की वजह से ही हो रही है? अरे कोविड तो आज आया है ना, अब आया है। अब से पहले क्या कोई बीमारी नहीं थी? क्या अब से पहले लोगों की जान नहीं जा रही थी? आज गूगल पे सर्च करना कि अभी तक इंडिया में कोविड की वजह से टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है, और फिर सर्च करना कि हर साल इंडिया में कितने लोगों की डेथ कैंसर की वजह से हो जाती है। सर्च करना कि हर साल इंडिया में कितने लोगों की डेथ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ की वजह से हो जाती है। आंकड़ों को ज़रा ध्यान से देखना। कोविड-19 की डेथ्स का जो आंकड़ा है वो इनके आगे काफ़ी छोटा नज़र आएगा। आज गूगल पे सर्च करना कि हमारे देश में कुल कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और हमारे देश की आबादी कितनी है। और फिजिक्स तो तुम पढ़ते ही हो, कैलकुलेट करके निकाल लेना कि अब एक डॉक्टर पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं। इन आंकड़ों को देखकर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। लेकिन एक सच ये भी है, तुम अकेले नहीं हो जो डॉक्टर बनना चाहते हो। इस कतार में लाखों की भीड़ खड़ी है। क्या तुम्हें एहसास भी है तुम इस भीड़ में कहाँ खड़े हो? तुम अकेले नहीं हो जो इस रेस में भाग रहे हो, ये लाखों की रेस है। पूछो अपने आप से, इस रेस में तुम कहाँ खड़े हो? जब घर वाले समझाते हैं बेटा पढ़ ले, जब घर वाले डांटते हैं तो पढ़ाई नहीं करता, घूमता रहता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, तो उनकी ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है ना? आता है ना गुस्सा? आज अपने आप से एक सवाल करो और इस सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से देना। अभी तुम जितनी मेहनत कर रहे हो क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? रोज़ तुम जितनी पढ़ाई कर रहे हो क्या वो काफ़ी है मेडिकल कॉलेज में एक सीट दिलवाने के लिए? क्या कंपटीशन का लेवल तो तुम्हें भी पता है ना? ये ज़रूरी नहीं है जिस वक्त तुम सो रहे हो उस वक्त पूरी दुनिया सो ही रही होगी।
हो सकता है कहीं दूर कोई जाग रहा हो सकता है कहीं दूर कोई पढ़ रहा हो, उसी दिन के लिए, उसी एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो। ये कंपटीशन है, यहाँ तुम अकेले नहीं हो। अपने जहन में एक बात बिठा लेना, जिस वक्त तुम सो रहे होगे उस वक्त कोई ना कोई जाग रहा होगा, जिस वक्त तुम मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे उस वक्त कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। तुम्हारा मुकाबला इनसे है, ये बात याद रखना।